सीरिया ने क्यों बना डाली हैकर्स की आर्मी, जिससे अमेरिका की रातों की नींद उड़ चुकी है। एलॉन मस्क का टेस्ला फोन लॉन्च होने वाला है जो आईफोन को कड़ी टक्कर देगा। कैसे इस बच्चे ने ट्रेडिंग से सिर्फ 10 लाख के 1000 करोड़ बना डाले, जानकर उड़ जाएंगे होश। जब 2011 में सीरिया में कुछ शातिर हैकर्स की एक सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी बनाई गई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आर्मी किसी और ने नहीं बल्कि सीरियन गवर्नमेंट ने बनाई थी। जिसके बाद जो भी सीरिया के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी बुरा भला कहता, उस पे फिशिंग और डीडोस अटैक करके उसका सब कुछ हैक कर लेती थी और फिर उसे धमकाया जाता कि अगली बार से प्रेसिडेंट पे उंगली उठाने की गलती ना करना। यहाँ तक कि हैकर आर्मी ने अपोजिशन और मीडिया चैनल को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी अपने अंडर में कर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि जब यूएस ने इस बात का विरोध किया तो हैकरों की आर्मी ने यूएस का डिफेंस सिस्टम भी हैक कर डाला। सीरिया वो पहला कंट्री था जिसने इंटरनेट हैकर आर्मी बनाई। अब तो रसिया जैसे देशों ने भी अपनी हैकिंग आर्मी बना ली है। आईफोन को टक्कर देने के लिए एलॉन मस्क अब टेस्ला का स्मार्टफोन लाने जा रहा है, जो फीचर्स के मामले में आईफोन से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसमें स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी, सोलर चार्जिंग और फोन के बॉडी कलर भी चेंज किया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि इसमें न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी भी होगी जो आपके माइंड को डायरेक्ट फोन से कनेक्ट करेगी, जिससे अगर आप मन में ही सोचेंगे कि मुझे यूट्यूब में वीडियो देखने हैं तो फोन में ऑटोमेटिकली यूट्यूब खुल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि वे स्मार्टफोन के बिजनेस में इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वे एप्पल को हराना चाहते हैं, जो कि अभी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है। क्योंकि एलॉन मस्क ने खुद बताया था कि जब टेस्ला के बुरे समय चल रहे थे तो उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से टेस्ला को खरीदने के लिए बात करनी चाहिए थी, पर टिम कुक ने मिलने से भी मना कर दिया। जापान में तकाशी नाम के इस शख्स ने 8 साल में अपने बेडरूम में बैठे बैठे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके 10 लाख से 1000 करोड़ कमा डाले। हैरानी की बात तो यह है कि एक रात उसने 130 करोड़ रुपए कमा डाले थे, जब मुजीहो सिक्योरिटी के एक ट्रेडर ने 6,10,000 शेयर्स सिर्फ 60 पैसे में बेच दिए, जबकि उसे एक शेयर 60 पैसे में बेचना था। इतनी बड़ी गलती की वजह से स्टॉक प्राइस क्रैश कर गया, लेकिन तकाशी ने इसी बात का फायदा उठा लिया और जल्दी से 7,000 शेयर्स खरीद डाले। बाद में जब उसने वो शेयर बेचे तो वो रातों रात 130 करोड़ का मालिक बन गया। आज इतने पैसे होने के बाद भी आदमी एकदम सिंपल लाइफ जीता है। इसके पास ना ही कोई महंगी कार है और ना ही ये महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है। आरबीआई ने अब एटीएम से पैसे निकालने की नई व्यवस्था शुरू की है, जिससे आप बिना डेबिट कार्ड के रुपए निकाल सकते हैं। जब कोई ग्राहक एटीएम में जाएगा और पैसे निकालने के लिए प्रोसेस शुरू करेगा तो उसके सामने क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। इसे ओके करने के बाद एटीएम पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिसे अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद यूपीआई पिन डालनी होगी और अमाउंट भी बताना होगा। पिन डालते ही एटीएम से पैसे निकलेंगे। इसमें कहीं भी एटीएम या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे एटीएम क्लोनिंग और स्कैमिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या यूपीआई से कैश विड्रॉल शुरू होने पर एटीएम या डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। दरअसल यूपीआई से भले पैसे निकाले जाएंगे, लेकिन उससे एटीएम कार्ड बंद नहीं होगा। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड केवल पैसे निकालने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। उससे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के पेमेंट किए जा सकते हैं। विराट कोहली अक्सर अपने गुस्से की वजह से चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में, जहां विराट ने गुस्से में अंपायर से ये तक कह दिया कि तुम फील्डिंग कर लो, मैं अंपायरिंग कर लेता हूं। दरअसल हुआ ये कि अक्षर पटेल की गेंद पर टेलर बोल्ड होने से बचे और गेंद 4 रनों के लिए चली गई। अंपायर ने इसे बाय के रन देने के बजाय बल्ले के रन दे दिए। अंपायर के मुताबिक गेंद ने टेलर के बल्ले से लग के गई थी, जबकि विराट कोहली के मुताबिक ये गलत डिसीजन था। इसलिए विराट कोहली ने गुस्से में अंपायर से कह दिया कि तुम लोग मेरी जगह आ जाओ, मैं अंपायरिंग कर दूंगा। 1386 में फ्रांस में एक सुअर को एक बच्चे की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। उस पर आरोप था कि उसने पालने में खेल रहे बच्चे पर हमला किया, बच्चे के चेहरे और गले को खा गया और उसकी शक्ल बिगाड़ दी। जब उसने हमला किया था तो उसके बच्चे भी वही थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद मामला अदालत में गया और सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सुअर को दोषी ठहराया गया और जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी देने से पहले उसे ठीक अपराधी की तरह काला कपड़ा पहनाया गया, उसके चेहरे को मास्क से ढक दिया गया, लेकिन उसके बच्चों को छोड़ दिया गया इस शर्त पर कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाते वो आदमी उनका ख्याल रखेगा।